हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि एक बार फिर हम जो है आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी तक के फार्मूलों पर चर्चा कर दी थी। और हम अपनी इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे आगे के फार्मूले पर। तो दोस्तों, आगे के फार्मूले क्या हैं? जैसा कि हमने कहा था कि हम अपनी वीडियोज़ में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं सब पर चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी अगली वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम फार्मूले देखने जा रहे हैं साइन 3a का फार्मूला। साइन 3a, तो साइन 3a का जो फार्मूला होता है वह होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन की पावर 3a। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, उसके बाद में कॉस 3a का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। जैसा कि यहाँ पर साइन 3 है तो साइन 3 है तो 3 साइन ए और माइनस का 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a लिखना है तो कॉस 3a का फार्मूला होगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर tan 3a का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो tan 3 यहाँ लिखेंगे। tan 3a बराबर होगा 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। ये होता है। यहीं पर अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट 3a का जो फार्मूला होता है, कॉट 3a का जो फार्मूला होता है वह होता है कॉट क्यूब ए माइनस का 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो आगे के फार्मूले हमारे हैं, देखिएगा। देखिए, जैसा कि हमने पढ़े थे फार्मूले अपने पिछले वीडियो में, ठीक है, तो उसी के आगे के फार्मूले हैं। बात करें कि साइन 2a, जैसे कि यहाँ पर हमने साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a के और कॉट 3a की वैल्यू हमने देखी क्या होती है। उसी प्रकार साइन 2a, तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a अगर साइन आ जाए और एंगल में आपका 2a है या 2 थीटा है या 2b है, जो भी है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा साइन 2a का वो होता है 2 साइन a कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और देखिए साइन 2a का एक और फार्मूला tan में होता है। ये फार्मूला तो साइन और कॉस में, एक tan में फार्मूला होता है। साइन 2a बराबर tan में, साइन 2a बराबर एक तो होता है 2 साइन ए कॉस ए और एक होता है आपका 2 tan a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक, एक तो ये फार्मूला होता है। और देखें कॉस का फार्मूला देखते हैं, तो कॉस 2a का फार्मूला, कॉस 2a के 4 फार्मूला होते हैं। सबसे पहले हम कॉस 2a का कॉस में फार्मूला बताएंगे, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखिएगा, अगर कॉस 2a का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो अगर हम कॉस में लिखना चाहते हैं तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, और साइन में लिखना चाहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसको आप साइन कॉस दोनों में लिखना चाहते हैं तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। लिखना चाहते हैं अगर इसी का फार्मूला tan में तो होगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला देखा
साइन का और कॉस का। अब इसी में अगर हम टेन की बात करें तो टेन टू ए का भी फार्मूला होता है। टेन टू ए बराबर होता है टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन टू ए का जब हमने फार्मूला लिखा था तो वहाँ था टू टेन ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ है टू टेन ए बटे वन माइनस का टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ प्लस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब यहीं पर होते हैं हाफ एंगल फार्मूले। अब हाफ एंगल फार्मूले क्या होते हैं, बात को समझिए। हाफ एंगल जो फार्मूले होते हैं, जैसे साइन टू ए है तो साइन टू ए का फार्मूला था टू साइन ए कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर साइन टू ए की जगह हम साइन ए कर देते हैं, एंगल को यहाँ आधा कर देते हैं। जैसे एंगल को यहाँ पर क्या कर दें, आधा, साइन ए। साइन टू ए था तो यहाँ ए था, यहाँ टू ए है अगर तो यहाँ हो गया ए और ए। जब यहाँ ऑलरेडी ए है तो जब टू ए था तो आधा एंगल आया, टू ए का आधा ए आया, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ऐसे टू टेन ए बाई टू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो यहाँ पर आधे एंगल हो जाते हैं। ऐसे जितने भी कॉस के फार्मूले आएंगे, कॉस के टेन के फार्मूलों में बस यही हमको करना है। तो देखते हैं, देखें जरा कॉस का फार्मूला क्या होता है। जो कॉस का फार्मूला हमने बताया था, देखो कॉस ए का फार्मूला, कॉस टू ए का लिख देता हूँ। कॉस अगर टू ए था तो क्या था, ये था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, ये था। तो यहाँ पर कॉस ए का जब फार्मूला आएगा तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब टू ए था तो यहाँ ए आया था, जब यहाँ ए है तो आएगा टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का वन। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का वन। ऐसे ही साइन में लिखेंगे तो आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ऐसे ही हम इसमें कॉस और साइन में फार्मूला लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई टू आएगा। टेन में फार्मूला लिखेंगे तो आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा आपके। वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आगे भी आपको फार्मूले इसमें बताने वाला हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले। जैसे हमने टेन टू ए का फार्मूला पढ़ा था, टू टेन ए बटे वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर टेन ए का भी फार्मूला होता है, ये होता है टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। टेन थ्री ए और साइन थ्री ए कॉस थ्री ए के फार्मूले भी आपने पढ़े थे। साइन थ्री ए का जो फार्मूला पढ़ा था, साइन थ्री ए का फार्मूला आपने पढ़ा था, जब यहाँ थ्री था तो था थ्री साइन ए माइनस का फोर साइन क्यूब ए। तो यहाँ पर भी अगर हम जो है फार्मूला सिर्फ ए का लिखना चाहते हैं और इसके थ्रू लिखना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा, जब यहाँ पर एंगल तीन गुना था तो एंगल एक ही गुना आया, ए रह गया, थ्री ए का ए रह गया। जब यहाँ ए है तो इसी में फार्मूला होगा तो यहाँ ए बाई थ्री आएगा, फोर साइन क्यूब ए बाई थ्री आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने आपके लिए बताया। इसी प्रकार से आपका जो फार्मूला आएगा वो आप फार्मूला कॉस का भी लिख सकते हैं। तो जो कॉस का फार्मूला आएगा, तो कॉस का फार्मूला आएगा, आप कॉस ए का लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा फोर कॉस क्यूब ए बाई थ्री माइनस का थ्री कॉस ए बाई थ्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फार्मूला लिख सकते हैं।
और भी हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। देखिए फार्मूलों का क्या है, कभी भी कैसे भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि आपके पास cos 2a का जो फार्मूला था वो था 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। अगर हम यहाँ से cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस 1 को लेफ्ट लेके आइए तो 2 cos a प्लस 1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ से हम cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस 2 को आप नीचे ले आइए तो हो जाएगा cos 2a प्लस 1 y2 बराबर cos a, cos स्क्वायर a। cos a की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ प्लस माइनस, तो cos a की वैल्यू आ जाएगी। यहीं पर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं और cos 2a में लिखना चाहते हैं, तो साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका cos 2a का जो फार्मूला होता है साइन में, तो cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, यही होता है ना। तो फिर हम जो है 2 साइन स्क्वायर a को लेफ्ट लेके आएंगे और cos 2a को राइट ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2a और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 और यहाँ से साइन a की जो वैल्यू निकालेंगे हम तो यहाँ रूट लग जाएगा और 1 माइनस का यहाँ आ जाएगा आपका cos 2a अपॉन 2 प्लस माइनस। तो अगर हम cos a की वैल्यू और cos 2a में लिखना चाहते हैं तो आता है प्लस माइनस का अंडर रूट cos 2a प्लस का 1 अपॉन 2 और साइन का लिखेंगे तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये जो फार्मूला है ये आपके फार्मूले जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, साइन स्क्वायर ए का और cos स्क्वायर ए का, तो ये वाले फार्मूले आपको यूज करने होंगे। ठीक है, जब तक इन फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखते हैं तो ये आता था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखेंगे तो ये आता था, साइन स्क्वायर ए की लिखेंगे तो आपका ये आता था। तो आपको ये दोनों ही वैल्यू आपको यूज़ यहाँ पर करनी होंगी तब इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत सारे फार्मूले हमारे पास अभी और भी हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जब इन्वर्स फंक्शन का हम चैप्टर पढ़ते हैं तो इन्वर्स फंक्शन के भी हमारे फार्मूले आते हैं। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले भी आते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन में भी हमको फार्मूले को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले देखते हैं फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे, जिससे कि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है कॉस इनवर्स कॉसिक इनवर्स कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और यहीं पर अगर हम कॉसिक इनवर्स एक्स का मान निकालते हैं तो आता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आएगा, और अगर हम कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स आएगा। इसी प्रकार से आपका टेन की बात करें हम, तो जब टेन की बात करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो आती है टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आती है
वो आती है sec इनवर्स 1/x, और sec इनवर्स x की वैल्यू होती है cos इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले हमारे जो है इनवर्स फंक्शन में यूज होते हैं। ठीक, आगे के फार्मूले इनवर्स फंक्शन के इस प्रकार से हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमारा ये दिया हो कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स और साइन एक्स दिया है, साइन इनवर्स साइन एक्स दिया है। ठीक है, तो साइन से साइन मान लेते हैं कैंसिल हो गया, बट कैंसिल नहीं होता है, नियम अलग होता है। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक के तौर पे कह देते हैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस होगा तो यह कितना आएगा, एक्स आएगा। और यहाँ पर बात करें कि सेक इनवर्स सेक एक्स होगा, तब भी यहाँ कितना आएगा, एक्स। ठीक है, तो सारे के सारे फार्मूले इसी प्रकार से चलते रहते हैं। अगर यहाँ जैसा कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स आया, सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स आया, तो ऐसे यहाँ पर टेन इनवर्स टेन एक्स होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स होगा, तो वह भी आपका कितना मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे 6 के 6 वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, और आगे की बात करें तीसरे फार्मूले की, तो अगर साइन इनवर्स जो है अगर माइनस का एक्स है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, साइन इनवर्स माइनस का थीटा हो, तो माइनस जो आगे आ जाता है तो हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ऐसे ही टेन में अगर आता है माइनस, अगर होता है टेन इनवर्स माइनस का एक्स होता है, ठीक है, तो इसमें भी माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, कॉसिक में आता है तो कॉसिक में भी यही होता है, कॉसिक इनवर्स माइनस का एक्स आएगा तो माइनस का कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन वट क्या होता है, अगर कॉस में आता है, ठीक है, कॉस के एंगल में माइनस का एक्स आएगा, तो आपको माइनस का कॉस इनवर्स एक्स नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको पाई लगाना है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आएगा, यहाँ पाई आता है। ठीक है, यह कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, कॉट का बात करें, सेक का बात करें, तो सेक की बात करें, सेक इनवर्स माइनस का एक्स, इसमें भी पाई माइनस का कितना आएगा, सेक इनवर्स एक्स आता है। और कॉट की बात करें तो कॉट इनवर्स में अगर माइनस का एक्स है, तो यहाँ पर भी पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स आता है। तीन फार्मूले एक जैसे होते हैं और तीन फार्मूले एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अगर हम इन्वर्स की बात ना करें, जैसे कि अगर सिंपल अगर साइन माइनस का थीटा है तो यह माइनस का साइन थीटा हो जाता है। कॉस अगर माइनस का थीटा है तो ये प्लस का ही कॉस थीटा हो जाता है। टेन माइनस का थीटा है तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस का थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। और यदि आपके पास सेक माइनस का थीटा है तो वो आपका माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये फार्मूले भी आप याद कर लीजिए, इनको भी देख लेना। ठीक है, तो वीडियो हमारा लगभग 19 से 20 मिनट का हो चुका है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे के जितने भी फार्मूले हैं इन्वर्स के, वो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।